दोस्तों, एक सीरियल किलर जिसने 90 से ज्यादा गांव की महिलाओं और पुरुषों की नींद हराम करके रखी है। यह किलर जो है वह उम्र अधिक की महिलाओं को पकड़कर उनको सुनसान जगह ले जाकर गन्ने के खेत में उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था। और जो इसके साथ शारीरिक संबंध खुशी खुशी बना लेती थी उसको छोड़ देता था। और जो महिला इसके साथ संबंध बनाने में आनाकानी करती थी उस महिला को उसी के साड़े के पल्लू या दुपट्टे से गला घोंट कर मौत के घाट उतार देता। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि ये सीरियल किलर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो है अग्रेसिव हुआ। तो दोस्तों, बने रहिएगा घटना में अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के बरेली की। बरेली की एक ऐसी घटना है दोस्तों कि जिसने 90 गांव के लोगों की नींद हराम कर दी थी। एक ऐसा किलर जो कि महिलाओं के बाहर जाने पर भी बंदिश लगा दिया था कि एक महिलाएं जो है अकेली गांव में या फिर कहीं भी जाना हो तो वह अकेली बाहर नहीं निकलती थी, किसी न किसी व्यक्ति को साथ लेकर ही जाया करती थी। साथ ही महिलाओं और लोगों ने अपने साथ में हथियार रखना चालू कर दिए थे, जिससे कि अगर ये सीरियल किलर उनके ऊपर अटैक करे तो उसके साथ में यह भी उसके ऊपर काउंटर अटैक कर सके। दोस्तों, तो इसकी संपूर्ण कहानी देखते हैं। होता दरअसल ऐसा है दोस्तों कि बरेली में एक घर रहता है। यहाँ पर एक परिवार में एक कुलदीप नाम के लड़के का जन्म होता है। कुलदीप का जन्म होता है। कुलदीप जो है बचपन से ही हल्का सा दिव्यांग था, जिसकी आंखें अलग ही अजीब टाइप की थी और साथ ही हाथ पैरों से भी जैसा नॉर्मल मनुष्य रहता है वैसा नहीं था। इसका जन्म होता है। दोस्तों, जन्म के कुछ समय बाद इसकी माँ की मौत हो जाती है। माँ की मौत हो जाती है तो इस कुलदीप के पिता जो है वह दूसरी पत्नी यानी दूसरी शादी कर लेते हैं। जब दूसरी शादी जब कुलदीप के पिता कर लेते हैं तो इसकी दूसरी माँ आ जाती है और वह माँ इस कुलदीप को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती है, क्योंकि ये दिखने में कुछ अजीब ही टाइप का दिखता था। इसके चलते इसकी माँ इसको प्रताड़ित करती है। ये अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो जाता है। दोस्तों, वक्त बीतता जाता है और इसकी उम्र जो है वह शादी की हो जाती है। तो उसके बाद इसके पिता के द्वारा एक इसी के जैसी दिव्यांग सी लड़की देखकर इसकी शादी करवा दी जाती है। दोस्तों, शादी हो जाती है लेकिन इसकी हरकतें वही पुरानी वाली थी। शादी के बाद ही अपनी पत्नी के साथ भी महिलाओं से ये कुदृष्टि और महिलाओं से घृणा यह उसी समय से करने लगता है जिस समय इसकी सौतेली मां इसको प्रताड़ित करती है। शादी के बाद ये अपनी पत्नी के साथ में क्रूर तरीके से पेश आता है, उसके साथ में तमाम तरीके की प्रताड़ना देता है। इन सारी बातों से इसकी पत्नी भी प्रताड़ित होकर घर छोड़कर वापस चली जाती है। दोस्तों, उसके बाद ये अकेला ही रहता है। साथ ही इसके पिता की मौत भी हो जाती है। उसके बाद जो सौतेली माँ रहती है वह इसको किसी भी तरह से अपने पास में रखती ही नहीं है। इसके जीवन में तमाम तरीके के संकट आ जाते हैं। साथ ही दोस्तों, इसके दिल और दिमाग में महिलाओं के प्रति बहुत ही खतरनाक तरीके की दुश्मनी पैदा हो चुकी थी। यह महिलाओं से नफरत करने लगता है, क्योंकि पहले तो इसकी माँ ने सौतेली माँ ने प्रताड़ित किया और उसके बाद इसकी पत्नी भी छोड़कर चली जाती है। तो इस तरह से ये महिलाओं से बहुत ज्यादा घृणित हो जाता है। दोस्तों, फिर इसका जीवन सिर्फ गुजरता ऐसे था कि यह अपने बहनों के पास कभी जाया करता था, वहीं खाना खा लेता था और उसके बाद घर नहीं रुकता था, सिर्फ खाना खाने ही जाया करता था और बाहर ही घुमा करता था। नशे का आदि बन जाता है। वक्त बीतता जाता है दोस्तों, और उसके बाद इसके दिमाग में शैतानी ख्याल उत्पन्न हो जाते हैं। और यह जब शैतानी ख्याल नशे के आदि होने के कारण इसके दिमाग में आते हैं तो यह महिलाओं पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसके दिमाग में शारीरिक संबंध बनाने की जो है भावना जागृत हो जाती है। और यह फिर जो बरेली क्षेत्र है इसके 90 से ज्यादा गांव रहते हैं, यहां पर यह घटना को अंजाम देना शुरू करता है। दोस्तों, ये घटना शुरू करता है 2023 में, जुलाई 2023 में पहली घटना को अंजाम देता है। एक 55 साल की महिला रहती है। उस महिला के साथ इस शख्स के द्वारा पहले उसको रोका जाता है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने की पेशकश की जाती है। अगर महिला मना करती है तो यह महिला को, बरेली में गन्ने के खेत बहुत अधिक मात्रा में लगे होते हैं गन्ने,
तो यह महिला को गन्ने के खेत में लेकर जाता है, उसके साथ में उसी के साड़ी के पल्लू से उसका गला दबाता है और उसके बाद में उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और वहां से फरार हो जाता है। बाद में जब महिला की लाश मिलती है तो दोस्तों परिवार वालों के द्वारा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है, संपूर्ण तथ्यों को जो है बारीकी से देखा जाता है, तो पता चलता है कि किसी के द्वारा गला घोंटकर हत्या की गई है। उसके बाद दोस्तों पुलिस इस शख्स की खोजबीन करती है लेकिन पता नहीं चलता है। कुछ समय बाद जुलाई के बाद में अगस्त 2023 में फिर इसी तरह से एक महिला को ये अपने जाल में फंसाता है और वह शारीरिक संबंध बनाने की पेशकश करता है, लेकिन महिला इसके साथ में तैयार नहीं होती, तो उसके साथ भी इसी तरह की घटना को अंजाम देता है। गन्ने के खेत में लेकर जाता है और उसके साथ भी उसी महिला के साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर हत्या कर देता है और हत्या के बाद उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों उसके बाद जुलाई से लेकर नवंबर तक यह कुलदीप के द्वारा 6 महिलाओं के साथ में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और घटनाएं बिल्कुल एक सेम पैटर्न पर होती हैं, जिसमें कि पहली, दूसरी, तीसरी जिस भी महिला के साथ में इस तरह की घटना को अंजाम देता था उसमें हत्या के जो है वह एक ही तरीके का पैटर्न अपनाता था, जिसमें कि वह महिला के ही साड़ी या फिर दुपट्टे से उसका गला घोंटता था, साथ ही बाईं ओर ही गठान लगाई जाती थी। पुलिस इस घटना को खोजबीन करने में पूरी तरह से लगी हुई थी कि किस तरह से इस एक शख्स ने पूरी पुलिस का भी जीना हराम कर दिया, साथ ही जो है 90 गांवों की जनता को परेशान कर दिया। महिलाएं, बच्चियां अकेले घर से बाहर निकलने और खेतों पर जाने से कतराने लगी थी। वह किसी न किसी को साथ लेकर ही जाती थी। साथ ही महिलाएं जो है अपने साथ हमेशा डंडा या किसी भी प्रकार का हथियार रखना शुरू कर देती हैं कि इस प्रकार के इस कुलदीप नाम के किलर से बचा जा सके। दोस्तों उसके बाद ये जब 6 से 7 घटना को अंजाम दे देता है, उसके बाद कुछ समय के लिए पूरी तरह से शांत हो जाता है, क्योंकि पुलिस के द्वारा छानबीन जो है वह तगड़ी चालू कर लेती है, तो इसको पता चल जाता है। वक्त बीतता जाता है दोस्तों और उसके बाद सन 2024 आ जाता है। 5 से 6 महीने शांत रहता है। 2024 में फिर ये जुलाई में इसी तरह की घटना को अंजाम देता है और पुलिस फिर इस घटना की तस्दीक करती है, तो पता चलता है कि पुराने जो जुलाई से लेकर नवंबर 2023 तक जो घटनाएं हुई थी, सेम उसी पैटर्न पर ही यह घटना को अंजाम दिया गया है और इसी तरीके से इस महिला की भी हत्या की गई है। और जितनी भी महिलाओं की इसने हत्या की थी उनमें उम्र जो है 50 से 60 की उम्र की महिलाओं के ऊपर ये अटैक करता था। पुलिस जो है बड़ी हैरान परेशान हो जाती है और उसके बाद इस शख्स की खोजबीन के लिए जो है निकल पड़ती है, गुप्तचरों के माध्यम से, मुखबिरों के माध्यम से, और साथ ही कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं, कुछ ऐसी भी महिलाएं रहती है जो इसके साथ में जोर जबरदस्ती का शिकार तो हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं की थी। दोस्तों उन सब की मदद से इसका जो है स्केच बनाया जाता है। साथ ही जितने भी जो नशे के आदि लोग रहते हैं और यहाँ वहां घूमते हैं, जिनका घर नहीं होता है, ऐसे लोगों पर पुलिस के द्वारा पूरी तरह से सख्त नजर बरती जाती है और शक के दायरे में ये कुलदीप जो है इसके ऊपर भी मुखबिरों के द्वारा जानकारी दी जाती है। दोस्तों उसके बाद इसको पकड़ा जाता है, स्केच बनाए जाते हैं, तो इसकी शक्ल स्केच से हूबहू मैच करती है। इसको पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा। उसके बाद इससे जब पूछताछ की जाती है तो पहले तो ये तमाम तरीके के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की कहानी अपनी सुनाता है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों पुलिस जब इसके साथ सख्ती से पेश आती है तो ये अपना जुर्म कबूल करता है और साथ ही जब ये जुर्म अपना कबूल करता है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इस एक शख्स ने ही इस तरह की 8 से 10 घटना को अंजाम दिया। यानी कि इसी ही कुलदीप ने जो 2023 में महिलाओं के साथ में रेप और हत्या हुई थी, वही 2024 में हुई, वो सब इसी के कारनामे थे। पुलिस के द्वारा जब इसको पूछताछ की जाती है तो यह अपना संपूर्ण घटनाक्रम पुलिस को बता देता है और जहां जहां इसने महिलाओं की हत्याएं की थी उन सारी जगहों पर पुलिस को लेकर जाता है और बता देता है। दोस्तों साथ ही पुलिस के द्वारा जब क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाता है तो उसमें ये पूरी एक्टिविटी करके दिखाता है कि किस तरह से महिलाओं को गला घोंटकर उनकी हत्या करता था और हत्या करने के बाद में किस तरह से उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था। दोस्तों कुछ पिक्चर्स और वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बैठा हुआ है और जो क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ है उसमें इसकी पोजीशन है क्या है। तो दोस्तों इस एक शख्स को पकड़ने के बाद में जब ये पकड़ में आता है तो पुलिस के द्वारा इसकी पहले तो अच्छे से धुनाई की जाती है
तब जाकर ये एकदम राइट पोजीशन पे आता है। और उसके बाद में इस घटना का खुलासा होता है, तो सभी लोग जानकर बड़े ही हैरान रहते हैं कि किस तरह से इसने इन घटना को अंजाम दिया। दोस्तों अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस के द्वारा इसको जेल भेज दिया गया है। साथ ही दोस्तों अब बरेली के 90 गांवों के लोगों की जो है चैन और सुकून से जीवन यापन होगा, क्योंकि इसके चलते उनका जीवन जो है पूरी तरह से त्रस्त हो चुका था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस शख्स ने इन घटनाओं को अंजाम दिया और 7 से 8 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। तो क्या राय है आपकी इस कहानी के बारे में, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।